ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भूगोल विषय के लेसन प्लान। टॉपिक है हमारा शक्ति के साधन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से हमको भूगोल का प्लान स्टेप बाय स्टेप बनाना है। सबसे पहले आप लेसन प्लान या पाठ्य योजना में जो आपका प्रथम चरण होता है, बेसिक इनिशियल फिल करेंगे यहाँ पर दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, कालांश, अवधि। ठीक है, तो आपका जो टॉपिक रहेगा या प्रकरण वो अंडरलाइन और बोल्ड रहेगा। इसके बाद हम आते हैं फर्स्ट स्टेप पे, जनरल ऑब्जेक्टिव्स या सामान्य उद्देश्य। अब आप यहाँ पर भूगोल विषय के सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप भूगोल विषय के सामान्य उद्देश्य लिख देंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर विशिष्ट उद्देश्य की। जैसा कि आपको पहले भी बताए हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स या विशिष्ट उद्देश्य जो कि हमारे प्रकरण या हमारे टॉपिक पर बेस्ड होते हैं। जो हमारा टॉपिक होता है या जो कंटेंट हमको टीच करना होता है उसके बेस पर हम विशिष्ट उद्देश्य का निर्माण करते हैं, जो कि आपके 3 भागों में बटे रहते हैं। पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य नॉलेज, दूसरा बोधात्मक, तीसरा क्रियात्मक या अनुप्रयोगात्मक नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। तो आपका हो जाएगा विद्यार्थी शक्ति के साधन के बारे में जान सकेंगे, विद्यार्थी शक्ति के साधन के बारे में प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। नेक्स्ट आपका रहेगा अंडरस्टैंडिंग या बोधात्मक उद्देश्य, विद्यार्थी शक्ति के साधन के बारे में जानकारी प्राप्त कर व्याख्या कर सकेंगे या व्याख्या करने में सक्षम हो सकेंगे, या विद्यार्थी शक्ति के साधन को वर्गीकृत कर सकेंगे। लास्ट आपका अनुप्रयोगात्मक, विद्यार्थी शक्ति के साधन को चिन्हित कर अपनी अभ्यास पुस्तिका में चिन्हित कर सकेंगे। पूर्व ज्ञान आपका हो जाएगा प्रीवियस नॉलेज, विद्यार्थी खनन तथा उससे प्राप्त वस्तुओं के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। सहायक शिक्षण सामग्री आपकी हो जाएगी चार्ट, मॉडल, और आप भूगोल में मैप का यूज़ कर सकते हैं या ग्लोब का यूज़ कर सकते हैं या कोई डॉक्यूमेंट्री भी यूज़ कर सकते हैं अपने लेसन प्लान को अट्रैक्टिव एंड इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। इसके बाद आपका आ जाता है प्रस्तावना प्रश्न, जो कि आपका लेसन प्लान या पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को हम चेक करते हैं और न्यू नॉलेज से कनेक्ट करते हैं। क्वेश्चन जो हम बनाते हैं वो बालकों के बुद्धि स्तर के अकॉर्डिंग होते हैं, उनके इंटेलिजेंस लेवल के अकॉर्डिंग होते हैं। ठीक है, उनके प्रीवियस नॉलेज के बेस पर होते हैं और उन्होंने जो प्रीवियस कक्षाएं हैं उनमें क्या पढ़ा है। तो क्वेश्चन कैसे रहेंगे आपके, इजी रहेंगे, 2 मीनिंग वर्ड्स का यूज़ नहीं करेंगे और क्वेश्चन आपके जिग जैग के फॉर्म में रहेंगे, मतलब एक दूसरे से कोरिलेट रहेंगे। पहला प्रश्न आपका रहेगा पृथ्वी की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं। तो विद्यार्थी आंसर देंगे आपके सतह या भूमि। ठीक है, अगला प्रश्न आपका रहेगा भूमि के अंदर खुदाई करने को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा खनन। बच्चे से मिलता जुलता आंसर भी दे सकते हैं, कुछ ज़रूरी नहीं जो आप लिखेंगे वही बच्चे आंसर देंगे, क्योंकि बच्चे के पास अपना प्रीवियस नॉलेज होता है तो उसके अकॉर्डिंग कुछ और भी आंसर दे सकते हैं, क्योंकि आंसर आपके प्रोबेबल होते हैं या संभावित होते हैं। नेक्स्ट आपका रहेगा खनन से कौन सी वस्तुएं मिलती हैं। तो बच्चे आपको बताएंगे सोना, चांदी, कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि। ठीक है, अगला प्रश्न आपका रहेगा कोयला, पेट्रोलियम आदि क्या हैं। तो ये आपका समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा या प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा। फिर इसके बाद हम दे देंगे उद्देश्य कथन या स्टेटमेंट ऑफ द एम। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम शक्ति के साधन के विषय में अध्ययन करेंगे। अब यहाँ से आपका लेसन प्लान का प्रेजेंटेशन या एक्चुअल लेसन प्लान जहाँ से स्टार्ट होता है प्रस्तुतिकरण, वहाँ से हम बात करते हैं। पहला आपका कॉलम हो जाएगा शिक्षण बिंदु, टीचिंग पॉइंट। दूसरा आपका छात्र अध्यापिका क्रिया, पीपल टीचर एक्टिविटीज़। नेक्स्ट आपका विद्यार्थी क्रिया, यहाँ पर स्टूडेंट एक्टिविटी। नेक्स्ट आपका विधि प्रविधि, मेथड एंड टेक्निक। लास्ट आपका सैंपट राइटिंग वर्क, सैंपट कार्य। अब पहला टीचिंग पॉइंट आपका रहेगा शक्ति के साधन। आप टीचिंग पॉइंट डालेंगे, इसको बोल्ड करेंगे, ब्लैक करेंगे और अंडरलाइन कर देंगे। अब विद्यार्थियों के सामने विद द हेल्प ऑफ चार्ट, TLM जो भी आप चाहें यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पर शक्ति के साधन को एक्सप्लेन करेंगे। ऊर्जा अथवा शक्ति का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। किसी भी कार्य को करने के लिए जिस प्रकार हमें शक्ति की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारी कृषि संबंधी कार्यों, उद्योग धंधों, परिवहन, यातायात के लिए हमें
शक्ति का विशेष महत्व है। इस तरह आप शक्ति के साधन का यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। बच्चे क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि आपकी व्याख्यान विधि, और आप जो आपको लगेगा बहुत ज़्यादा मेन पॉइंट है उनको हम ब्लैक बोर्ड पर लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप शक्ति के साधन के बारे में बताएंगे कि 2 साधन होते हैं आपके, 2 प्रकार के, मतलब परंपरागत और गैर परंपरागत। इसके बाद आपने ऊपर वाला टीचिंग पॉइंट पढ़ा दिया है, अब उससे आप बनाएंगे बोधात्मक प्रश्न या कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। क्यों? क्योंकि आपने जो ऊपर टीचिंग पॉइंट पढ़ाया है, बच्चे कितने आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व थे और कितना उन्होंने पार्टिसिपेशन किया है वहाँ पर, मतलब आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के आउटकम क्या हैं, उसको चेक करना है यहाँ पर। किसके द्वारा? बोधात्मक प्रश्न या कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस के माध्यम से। शक्ति के साधन किसे कहते हैं, बच्चे आपको आंसर देंगे। ठीक है, विधि कौन सी होगी आपकी? प्रश्नोत्तर विधि। जब बच्चे आपको रिस्पॉन्ड करें और सही आंसर दें तो आप बच्चों को वहाँ पर मोटिवेट करेंगे, रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे या बच्चों को पुनर्बलन देंगे। पुनर्बलन देते समय आप ध्यान रखेंगे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टिपिकल है तो आप बहुत ज़्यादा हाई लेवल का रीइंफोर्समेंट देंगे, क्वेश्चन इजी है तो आप इशारों में भी पुनर्बलन दे सकते हैं, और प्रत्येक बच्चे के लिए सेम पुनर्बलन या रीइंफोर्समेंट नहीं देंगे। फॉर एग्जांपल किसी को गुड दे देंगे, किसी को वेरी गुड, किसी को वेल डन, किसी को एक्सीलेंट, किसी के लिए नॉन वर्बल दे देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, शक्ति के साधन कितने प्रकार के होते हैं? अब बच्चे आपको बताएंगे परंपरागत और गैर परंपरागत। अगला प्रश्न आपका रहेगा, परंपरागत ऊर्जा के साधन किसे कहते हैं या परंपरागत ऊर्जा किसे कहते हैं? छात्र अनुत्तरित हो जाएंगे आपके या नो रिस्पॉन्स। तो ये आपका हो जाएगा नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट का डेवलपमेंटरी क्वेश्चन या विकासात्मक प्रश्न। अब आप यहाँ पर परंपरागत ऊर्जा को एक्सप्लेन करेंगे। ऊर्जा हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि आते हैं। कोयला एक खनिज पदार्थ है। अब इस तरह से आप सबको एक्सप्लेन करेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि आपकी व्याख्यान विधि हो जाएगी। TLM चार्ट को यूज करेंगे, तुरंत आपकी विधि व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि या लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन मेथड। और यहाँ पर ब्लैक बोर्ड राइटिंग में जो मेन आपके कंपोनेंट आएंगे उनको आप मेंशन कर देंगे। ठीक है, इसके बाद अब आपने टीचिंग पॉइंट को एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन बनाएंगे आप कम्प्रिहेंसिव। क्यों? लर्निंग आउटकम चेक करने के लिए, बच्चों के पार्टिसिपेशन को जानने के लिए और बच्चे कितने इन्वॉल्व रहे हैं। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत बताइए। बच्चे आपको बताएंगे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। प्रश्नोत्तर विधि रहेगी। अगला प्रश्न आपका, खनिज पदार्थ कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो बच्चे बताएं खनिज पदार्थ खानों से प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न रहेगा, गैर परंपरागत ऊर्जा क्या है? विद्यार्थी अनुत्तरित हो जाएंगे या नो रिस्पॉन्स हो जाएंगे। आप अगला टीचिंग पॉइंट पढ़ाएंगे या शिक्षण बिंदु पढ़ाएंगे। गैर परंपरागत ऊर्जा, अब यहाँ पर आप एक्सप्लेन करेंगे। गैर परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत परमाणु, जल विद्युत, पवन, सौर, भूतापीय, ज्वारीय, बायोगैस आदि आते हैं। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि आपकी व्याख्यान विधि हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक्सप्लेन करते जाएंगे परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। इसके बाद आप बनाएंगे बोधात्मक प्रश्न। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत बताइए। सौर ऊर्जा किसे कहते हैं? यहाँ पर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या 4 से 5 रखेंगे और यहाँ पर आप बच्चों को क्विक एक्सेस करेंगे। बच्चे कितना रिसीव किए थे, कितना रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और आपकी टीचिंग कितनी इफ़ेक्टिव थी और कितने आपके लर्निंग आउटकम यहाँ पर अचीव हुए हैं। इसके बाद आपका ब्लैक बोर्ड राइटिंग वर्क आ जाएगा। ठीक है, ब्लैक बोर्ड राइटिंग वर्क में क्या, जो आपने मेन कंपोनेंट है, मेन पॉइंट ब्लैक बोर्ड पे नोट किए थे, बच्चों को उतारने के लिए कहेंगे। विद्यार्थियों को श्यामपट्ट पर लिखे कार्य को उत्तर पुस्तिका में लिखने के लिए कहा जाएगा तथा छात्राध्यापिका पूरी कक्षा में घूमकर निरीक्षण करेगी। इसके बाद आप पुनरावृत्ति प्रश्न बना लेंगे। आपके फिल इन द गैप, मैचिंग वर्ड, ट्रू फॉल्स, क्वेश्चन आंसर, जो आप चाहें वो आप बना सकते हैं, आप मिक्स भी बना सकते हैं। इसके बाद लास्ट आपका रहता है क्या, होमवर्क के बाद आपका लेसन प्लान यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आपको कन्फ्यूजन, कोई प्रॉब्लम तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।